हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी सपनों का साजन कहानी का दूसरा भाग है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, एक बार आप इसका पहला भाग भी मेरे चैनल पे जाके जरूर सुन लीजिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अनु कविता के घर लंच पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उस इंसान से होती है जो उसे रास्ते में मिला था। वह कविता की मौसेरी सास का बेटा राजीव है। वापस लौटते हुए देर होने पर न चाहते हुए भी राजीव उसे छोड़ने आता है। अब आगे आगे जाकर राजीव ने गाड़ी रोक दी। वो चौंक गई, फिर ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। महारानी एलिजाबेथ, क्या आप बाहर आएंगी? वो सकपका गई, गाड़ी से तुरंत बाहर निकलकर खड़ी हो गई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पिछली सीट पर बैठेंगी। आगे बैठिए, नहीं तो मैं ड्राइव नहीं करूँगा। वो ठंडे स्वर में बोली, आप पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूँगी। पर अगले ही पल संभल गई, सोचने लगी ये तो मर्सिडीज है। क्या सोच रही हैं? आप ड्राइव करेंगी और आगे जाकर मुझे और मेरी गाड़ी को खाई में गिरा देंगी। मेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मैडम, आपके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो जोर से हंस दिया। शाम गहरा रही थी, बहस करके वक्त जाया करना ठीक नहीं था। वो चुपचाप आगे बैठ गई। इतने में राजीव ने म्यूजिक ऑन कर दिया। वो शाम भी अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, आज भी करीब है। साथ में वो भी गुनगुना रहा था। परफ्यूम की महक राजीव की उस तक पहुंच रही थी, पर वह उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर देखने लगी। इतना हैंडसम गुड लुकिंग बंदा आपकी कार ड्राइव कर रहा है और आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हैं। अगर मैं गाड़ी यहीं रोक लूं और आपके उसने घूमकर उसकी तरफ देखा। वो क्षण भर के लिए सिहर उठी। वाकई में ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अमीर जाते बिगड़े हुए रईस लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही थिंकिंग है आपकी। और अगर मैं इसे सच कर दूं तो? वो फिर हंस दिया। उसकी निर्दोष हंसी देखकर वह आश्वस्त हो गई। उफ, इस इंसान के दिमाग में कैमरे लगे हैं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, पर इतनी कीमती चीज सामने हो तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना? जवाब दीजिए, ऐसी बेतुकी बातों का क्या जवाब दूं? मन में सोच रही थी। गाड़ी तो इतनी धीमी चला रहा है कि रात के 12 बजकर रहेगा। मुझे कविता का कहना मानना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? पर बहुत चुप थी। बस आज घर पहुंच जाऊं तो फिर कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। जानती है मैं इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो। इतना खूबसूरत हम सफर कभी कभी नसीब होता है। अनु के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। लगता है इसका काम ही यही है, लड़कियों को घुमाना और इनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना। और मुझे शायद 16 साल की लड़की समझ रहा है। इसे पता नहीं है कि मैं दुनिया के हर रंग से वाकिफ हूँ। चलिए, आपकी मंजिल आ गई और मेरी भी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना मोबाइल निकाला। टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। कितनी पास में? भाभी से आपको घर पहुँचाने का वादा करके आया हूँ और घर तक पहुँचा कर रहूँगा। अजीब जबरदस्ती है, उसने मन ही मन सोचा। वो उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताना चाहती थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो फटाफट गाड़ी से उतर गई। घर का एड्रेस बताने से कौन सा मैं आपके साथ लिव इन में रहने चला आऊंगा। अनु उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए ना थैंक्स कहा ना पीछे देखा। वो तेजी से चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं राजीव उसका पीछा ना कर रहा हो। 10 मिनट तेज चलने के बाद उसने रुककर देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। तब उसकी जान में जान आई। काफी ठंडा हो गया था। घर पहुंचकर लॉक खोलने लगी। अब वो जल्दी से चेंज करके साथ मुंह धोकर बस बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी। आज का सफर बहुत थका देने वाला था और ऊपर से ऐसे इंसान का साथ। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जो मैंने उसके साथ आने के लिए हाँ कर दी। चलो, अच्छा हुआ बला टली। अचानक तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा
तो यहाँ रहती है आप? आवाज सुनकर उसके प्राण सूख गए। चाबी हाथ से गिर गई। जल्दी से पीछे घूमी तो लड़खड़ा गई। राजीव ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। वो झटके से सीधी खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मेरे सहारे की बहुत जरूरत है, वो मुस्कुराया। ऐसे करते हैं, आज रात में यहीं रह लेता हूँ। अनु को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आपने मुझे समझा क्या है? मैं उन लड़कियों जैसे नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती होंगी। मुझे परेशान मत कीजिए। जाइए, यहाँ लोग सुनेंगे तो बेकार में बातें बनाएंगे। मैं जो आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका क्या? वो उसके करीब आ गया। कुछ बताएंगे उसके बारे में? कौन किसे परेशान कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह। वो दीवार से चिपक कर सीटी बजाने लगा। इतनी ठंड में एक कॉफी पूछनी तो दूर, मुझे धक्का दे रही हैं। आए मेहमान के साथ ऐसा आपके यहाँ घर सुलूक करते हैं? रात काफी हो गई है, आपको अब वापस जाना चाहिए, अनु ने कहा। ये लीजिए आपकी चाबी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अगर मैं जबरदस्ती आपके घर में घुस जाऊं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अच्छा, पुलिस आएगी तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं कहूंगी। उसके हाथ अभी भी राजीव के हाथ में थे। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिया। वो अंदर गई और डोर लॉक कर दिया। अजीब इंसान है, चांस मार रहा था। वो बड़बड़ाई, फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए, नाइट गाउन पहनकर कॉफी बनाई, मग में डालकर बेडरूम में आ गई। अपने आप से बोली कॉफी पिला देती, पर उसका कोई भरोसा नहीं है, बड़ा दिल फेंक है। कॉफी पीकर फोन चेक करने लगी तो कविता का मैसेज था। पहुंच गई तुम सही सलामत? हंसने का इमोजी चिपका रखे थे। बहुत गुस्सा आया उसे ये इमोजी देखकर। उसने जवाब में हाँ लिखकर छोड़ दिया। कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। सुबह उठी, मालती से काम करवा कर ऑफिस चली गई। रास्ते में उसे राजीव का ख्याल आया, पर उसे ख्याल को उसने दिमाग से झटक दिया। ऑफिस में ढेर सारा काम था। अगले हफ्ते स्टेट के लिए इन्वेस्टर्स की मीट था, उसने भी जाना था। नीता दी का फोन आया। अनु तुम मेरे पास नहीं आई, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी दी, बहुत सारे काम हैं इसलिए नहीं आ पाई। टाइम मिलते ही आऊंगी। दोनों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। उन्हें कहना मासी बहुत मिस कर रही है दोनों को। दी से बात करके उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके फोन पर कविता की मिस कॉल्स थी। मैं वापस कॉल नहीं करूंगी, उस मुसीबत को इसी ने ही मेरे गले डाला। बचपन की सहेली है तो क्या कुछ भी करेगी। तब तक कविता की कॉल आ गई। कैसी है तू? ऐसा नहीं कि एक कॉल करके सहेली का हालचाल जान लूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है? बुझी बुझी से कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से लौटी हूँ। सिर बहुत भारी हो रखा है। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पी ले, बाम सिर पर मल और सो जा, आराम मिलेगा। बाय द वे, राजीव तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। वो चुप रही। उसने बात बदल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद कविता ने फोन रख दिया। अनु सोचने लगी, बकवास आदमी झूठा कहीं का मेरी तारीफ कर रहा था, पर क्यों? पूरा हफ्ता थका देने वाला था। इन्वेस्टर्स में किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। पूरे स्टेट और ऑल इंडिया से बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। कुछ लोग बाहर से भी आए थे। मंडे ट्यूसडे प्रोग्राम 2 दिन का था। अनु ने पिंक गोल्ड रेड गोल्डन बॉर्डर कॉटन सिल्क की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में गोल्ड की इयररिंग्स, पिंक कलर की बिंदी लगाई, हाथ में घड़ी पहनकर अपने लंबे बालों को हल्की चोटी में गूंथ लिया। फिर मिरर में देखा और कही, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं किसी फैशन परेड में जा रही हूँ। अस्वस्थ होकर बहुत जल्दी। प्रोग्राम में सब लोग आने शुरू हो गए थे, नाम पुकारे जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, राजीव रोशन ओबरॉय ग्रुप्स के सीईओ। न चाहते हुए भी नजर उधर चली गई। आज तो बंदा एकदम चेंज दिख रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट, उसके ऊपर ग्रे शेड्स का कोट, चेहरे पर गंभीरता। चेहरा तो ऑलवेज खुशनुमा, बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही गजब लग रहा था। हैंडसम नौटंकीबाज आज कितना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। इसकी हरकतें जिसने करीब से देखी होगी वही समझ सकता है कि ये कितना घटिया और चंचल है।
पर जब राजीव ओबराय ने स्पीच दी तो अनु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी टैलेंटेड तो है, पर मेरी बला से मेरे साथ इसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वह चुपचाप अपना काम करती रही। 5 स्टार में कार्यक्रम के बाद लंच था, पर नहीं गई। उसे पता था कि वहाँ उससे सामना हो सकता है। वो हॉल से निकली और कॉरिडोर में चल दी। कॉरिडोर खाली था, सब लंच करने निकल गए थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा, कहीं वो ना हो। हाथों में फाइल भींचकर तेजी से चलने लगी, पर पीछे आने वाला जल्दी से उसके बगल में आकर कदमों से कदम मिलाकर चलने लगा। उसका डर सच हो गया था। इतना क्यों डरती हो मुझसे? तुम क्या सोच रही थी? छिप जाओगी मुझसे? जिस दिन से पहली बार दिखी हो उस दिन से मेरे ख्वाबों ख्यालों में दिल दिमाग सब जगह कब्जा जमाकर बैठ गई हो। वो धीरे से उसके करीब आकर बोला। अनु सोच रही थी एक दिन की मुलाकात के बाद सीधे आप से तुम पर आ गया। दुनिया के लिए राजीव रोशन, तुम्हारे लिए सिर्फ राजीव है बंदा, जो तुम्हारे एक इशारों पर तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। ओनली योर्स। वो धीरे से फुसफुसाया। वो कुछ नहीं बोली, चलने लगी, क्योंकि यहाँ कुछ कहने से तमाशा हो जाता। पर राजीव ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे तंग करने की। अनु सोच रही थी यहाँ कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, मेरी ना सही पर इसे अपनी इज्जत की तो भी ख्याल नहीं है। कॉरिडोर के कैमरे के बारे में सोच रही हो? अगर ये कमबख्त ना होते तो अब तक तुम्हें बात अधूरी छोड़कर वो हंस दिया। ये तो लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में ही बैठ गया है। अन्नू अपने दिमाग से उलझने लगी। ऐसे भी क्या नाराजगी? आज तो तुम गजब ढा रही हो। इतनी तैयारी मेरे लिए की थी क्या? तो समझो तुम जीत गई। आज तो तुमने मुझे घायल कर दिया है। दिल तो चाहता है कि तुम्हें बाहों में लेकर, चलो जाने दो, तुम तो हर बात पर नाराज हो जाती हो। जाइए, लंच का टाइम निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से अनु के मुंह से निकला। वहाँ मैं कभी भी जाकर खा सकता हूँ, पर तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ जा रही हो? 2 दिन तक तो हम सफर थे ही। वो मुस्कुराया। इतने में राजीव को किसी ने रोक लिया। जब वो बात करने में बिजी था, वो उसकी नजर बचाकर वहां से निकल गई। बाद में इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पर वो भीड़ में कहीं गुम हो गई। शाम को वो जब निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर गर्मा गर्म भुट्टे सिक रहे थे। उसका मन किया कि भुट्टे खा लूं, पर अगले ही पल राजीव का ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से घर पहुंचना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बेहद थकान हो रही थी। मालती बोली, मैम साहब खाना बना दिया है, मैं भी घर जाती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मालती, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाना। उसने मालती को कुछ रुपए दिए। मालती इमोशनल हो गई। मैम साहब, आप हमेशा बच्चों के लिए सोचते हो, भगवान आपको खुश रखे। मालती के जाने के बाद अनु सोचने लगी, सच में इस समय राजीव नाम के संकट से बचाने के लिए मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। डिनर के बाद उसने टीवी देखा, कुछ न्यूज़पेपर पलटे। उसके बाद टाइम देखा तो 10:30 हो चुके थे। उठकर सोने चल दी। इतने में फोन बज उठा। देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। उसने ट्रू कॉलर पर नंबर डाला तो राजीव। वो माथा पकड़कर बैठ गई। आदमी तो मुझे पागल करके रहेगा। उसने फोन साइलेंट पर डाल दिया और बेड पर लेट गई। नींद तो आंखों में थी ही नहीं। फोन नंबर जरूर कविता से ले लिया होगा, पर कल फिर प्रोग्राम में उससे, या फिर कल छुट्टी कर लूं। प्लीज भगवान जी मेरी हेल्प कीजिए। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।